अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, नाजरीन को अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। ये जी हमारे इधर सियालकोट में, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, मोतरा बडियाना रोड, इधर हमारा डेयरी फार्म है और इधर ही हमारी मोतरे रोड पे फैक्ट्री है वनडे की, जो नेचुरल वंडा हम बना रहे हैं, दूध वाला भी और गोश्त वाला भी, यूरिया के बगैर, विदाउट यूरिया, यानी नेचुरल है, असली जिसको बोलते हैं, देसी टाइप। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि माशाल्लाह पहले भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर नया बंदा कोई आपका वंडा इस्तेमाल करेगा तो उसे क्या फ़ायदा होगा? ये हमारे वनडे से फ़ायदा ये है कि ये जानवर जो हैं तकरीबन जितनी देर इन्होंने दोबारा सोना नहीं ना, उतनी देर तक ये उतना ही दूध देगा जितना ताज़ा जानवर दूध देता है। और ये सोने के 2 महीने यानी 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएगा, यानी 1 साल के अंदर अंदर दोबारा वो डिलीवर कर देगा बच्चा। यानी कि जो नया बंदा ख़रीदेगा उसे ये जो मसाइल आ रहे थे कि भैंसें जो है वो आगे जो है वो तैयार नहीं होती थी, उनको ये मसाइल नहीं आएंगे? उनको ये मसाइल नहीं आएंगे। अच्छा बताइएगा कि आपका जो वंडा, इसमें आप कौन कौन सा मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें जी सबसे जो मेन बेस होती है वो तो मक्की होती है। मक्की के साथ इसमें ग्लूटन होता है, सोयाबीन मील होता है, कनोला मील होता है, खल सरसों होती है। अभी गर्मियों में खल बनोला ख़त्म कर देते हैं, सर्दियों में इसमें खल बनोला शुरू कर दी जाती है। चोखर होता है, शीरा होता है और चंद इसमें ऐसी आइटम्स होती हैं कि जो दूसरे कंपनियों वाले नहीं डालते, उनको या पता नहीं होता या उनके पास नहीं होती, कुछ ये महंगी होती हैं इसलिए वो ये नहीं डालते। उसमें एक एक्टिफर बी जो प्रोटीन को हज़म करती है, प्रोटीन कंसीव करती है वनडे में से। दूसरा कंपनियां या दूसरे वनडे वाले डालते हैं मीठा सोडा, यानी मीठे सोडे का मतलब ये होता है कि उसने चारे को और वनडे को ख़मीर करना होता है और ख़मीर करने के बगैर वो हज़म नहीं हो सकता। लेकिन मीठे सोडे से वो ख़मीर तो हो जाता है लेकिन वो फ्लश हो जाता है, उसको यानी कि गोबर पतला हो जाता है और हज़म होने से पहले ही वो बाहर निकल जाता है। इसकी जगह पे हम बफर एसिड डालते हैं जो इम्पोर्टेड होता है। ये आम लोग नहीं डालते क्योंकि ये महंगा होता है, ये कॉस्टली होता है। वो इसमें यानी कि 15-20 गुना फ़र्क होता है कीमत का, इसलिए ये कोई भी वनडे में नहीं डालता। तीसरे नंबर पे यीस्ट कम लोग डालते हैं जिससे बैक्टीरिया पैदा होता है। अगर बैक्टीरिया ज़्यादा होगा तो वो जल्दी हज़म होगा, ज़्यादा हज़म होगा। अगर वो बैक्टीरिया कम होगा तो फिर वो हज़म भी कम होगा, इसलिए हमारे वनडे का रिज़ल्ट दूसरे वनडे से ज़्यादा होता है और जानवर भी सेहतमंद रहता है। और गारंटी के साथ जो 10 किलो वाला जानवर है ना, वो 12 से 13 किलो दूध पे चला जाता है और इससे जो ज़्यादा दूध देते हैं वो 3-4 किलो दूध का फ़र्क डाल देते हैं इस वनडे के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या जब आपका वंडा इस्तेमाल करें तो वनडे के साथ ही वो ज़्यादा दूध करेगा या उसके साथ जो उनको दूसरी खुराक देनी है, दूसरा चारे देने हैं, वो भी अच्छे किस्म के होने चाहिए? नहीं देखें, ये तो एक वनडा है ना, चारा तो आप जिस तरह का अच्छा मैनेज करेंगे उस तरह का आपका रिज़ल्ट भी अच्छा हो जाएगा। अगर चारा अच्छा नहीं होगा, सिर्फ वनडे पे डिपेंड करेंगे तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि वो तो मैनेज आपने करना है। अच्छा चारा उनको मिलना चाहिए, सेहतमंद चारा हो, तो फिर ही जानवर पूरा मैनेज करेंगे तो फिर रिज़ल्ट आएगा ना। अगर अच्छा चारा अच्छा नहीं देंगे, सिर्फ वनडे पे आप डिपेंड करेंगे तो फिर तो वो रिज़ल्ट नहीं आ सकता ना। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि एक जो पैकेट होता है, एक उसमें कितने केजी जो है वो वंडा होता है? अभी तो ये इसका रेट अप डाउन होता रहता है। अभी 40 केजी का बैग जो है ना, वो हमारा 2000 का फैटरिंग वाला है, 2100 का वो दूध वाला है। और काफ स्टार्टर भी बनाते हैं हम, जो छोटे 15 दिन के बच्चों वाला होता है, वो हम 2500 का दे रहे हैं अभी। अच्छा बताइएगा कि आप 3 किस्म का बता रहे हैं, अगर आप बता रहे हैं एक फैटनिंग वाला है, एक दूध वाला है, दोनों में क्या फ़र्क होता है ये बता सकते हैं थोड़ा सा? फैटरिंग वाले के अज्जा और दूध वाले के अज्जा में थोड़ा फ़र्क होता है। इनकी एनर्जी और प्रोटीन को मैनेज करना होता है। जो फैटरिंग वाला है उसकी एनर्जी और प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा करनी होती है, उसमें फ़ैट ज़्यादा देना पड़ता है ना। तो दूध वाला है, दूध तो देता है, उसको बराबर ही प्रोटीन और एनर्जी, वो भी प्रोटीन और एनर्जी को मैनेज करना होता है। वो अगर प्रॉपर उतनी हो जाए जितनी रिक्वायर्ड है तो फिर दूध की पैदावार अच्छी होती है और दूध जितना मर्जी जानवर देता जाएगा, कमज़ोर नहीं होगा, वो अपनी सेहत को भी बरकरार रखेगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये है कि जानवर 2-2.5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर प्रेग्नेंट हो जाता है। इससे ज़्यादा देर लगा दे जानवर, यानी 1 साल बाद प्रेग्नेंट हो, तो फिर वो किसान का, फार्मर का नुकसान है। इसलिए वो जानवर 2 से 3 माह दूध देगा,
जो 1 साल बाद गबन होगा, प्रेग्नेंट होगा, 2-3 माह दूध देगा, उसके बाद दूध बंद कर देगा। फिर 8 से 9 माह वो उसको आपको संभालना पड़ेगा, जो आपने उससे कमाया है वो खा जाएगा। ये सबसे ज़्यादा नुकसान ये है। तो जो यूरिया वाला वंडा और बाहर का कंपनी का वंडा डालते हैं ना, उनके जानवर पूरा 1-1 साल प्रेग्नेंट नहीं होते। अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो वो दोबारा यानी ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दूध के बारे में तो काफ़ी सारी मालूमात जो है वो दे दी है। अब जो फैटनिंग का काम करना चाहते हैं वो अगर आपका वंडा इस्तेमाल करेंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी, फैटनिंग वाला तो हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मिनिमम 1000 बंदा काम कर रहा है, जो हमारे तरीक़ेकार पे, हमारे कहने पे चल रहा है। तो वो हम जो मैंने वीडियोस में बताया ना, पहले काफ़ी वीडियोस हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह उसका रिज़ल्ट आ रहा है। मसलन अगर हमारे मुताबिक जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह बंदा मैनेज करता है ना, तो हमारा यानी ये दावा है कि जानवर 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक लाइव वेट। पहले हम बताते थे कि 1 किलो मीट बढ़ेगा तो लोग पूछते थे ये लाइव है या गोश्त है, लोगों को समझ नहीं आती थी। अभी मैं बता रहा हूँ कि 1.5 किलो से 2 किलो तक लाइव ज़िंदा जानवर बढ़ेगा। 2 किलो अगर बढ़ गया तो समझें कि 1 किलो मीट मिल गया, 1.5 किलो बढ़ गया तो समझें 700 ग्राम उसको मीट मिल गया। उसके साथ ही शर्त ये होती है कि उसको चारा भी हमारी जो हम जिस तरह हम बताते हैं ना, उस तरह उसको चारा खिलाना पड़ेगा। उस तरह यानी चारे का मतलब ये है कि आप तूड़ी और सब्ज़ चारा और वनडे के साथ जानवर को नहीं पाल सकते। उसकी प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर एवरेज नहीं आएगी। उसकी वजह ये होती है कि जो आम यानी कि एक्सपर्ट्स नहीं बताते, वो ये होती है कि इसका DM ड्राई मैटर जिसको कहते हैं वो 75% जानवर को देना पड़ता है। अगर वो 70% ड्राई मैटर ना दें, DM ना दें, तो जानवर की वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जब उसको सब्ज़ चारा देंगे तो वो नरम हो के हज़म होने से पहले ही निकल जाता है। जैसे बरसीम के दिनों में गोबर पतला होता है तो वो पतला गोबर करता है, निकल जाता है, वो स्टे नहीं करता अंदर। जब उसको ड्राई मैटर पूरा करेंगे, खुशक चारा देंगे, तो वो जो आधे घंटे बाद गोबर करता है जानवर, वो 3 घंटे अंदर स्टे करेगा और 80% वो चारा हज़म हो जाएगा, वंडा भी हज़म होगा। अगर सब्ज़ चारा देंगे तो वो 30% हज़म होगा, बाकी ज़ाया हो जाएगा। इस वजह से उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, तो फार्मर को नुकसान हो जाता है। तो हमारे साथ जो बंदे काम करते हैं, हम उनको यही एडवाइस करते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, उन्होंने जो हमने ये एवरेज बताई है ना मीट की, इससे ज़्यादा वो मीट ले रहे हैं। जो हमारे पास सैंपल हैं, नमूने हैं, हम उनको फार्मर को, नए आने वाले को, उन बंदों का विज़िट कराते हैं, अपने फार्म का विज़िट नहीं कराते। इसलिए कि उनसे जाकर पूछो या उनके जानवर देखो, तो आप फिर वो सेटिस्फाई हो जाता है जब बंदा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो आपके तरीक़ाकार पे अमल करते हैं उनका जो वेट उनके जानवरों का वो ज़्यादा हो जाता है, तो कौन सा चारा वो बता सकते हैं, जो सुनने वाले हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें? जी, वो भी मैं तो हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि जो इंटरनेशनल असूल है ना, वो ये है कि आप लूसन या बरसीम से लूसन बेहतर है, अल्फ़ा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको काश्त करें और उसको जब काटने के काबिल होता है ना, तो उसको काट के उधर ज़मीन में पड़ा रहने दें 4-5 दिन। वो खुश्क हो जाएगा तो उसको स्टॉक कर लें। वो क्रश करके 70% या 80% डालें, बाकी उसमें 10% चारा डाल लें, बाकी वंडा डालें या उसके साथ सैलेज को मैनेज कर लें। ये चारा है जो मतवाज़न चारा है। इसके साथ आलू भी मिक्स करके डाल सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि यानी हमारा मतलब यह है कि वो आप TMR बना के दें, यानी टोटल मिक्स राशन, मिक्स खुराक दें। जो भी फार्मर मिक्स खुराक देखता है ना, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके वो ही पूरी ग्रोथ लेता है, उनकी प्रॉपर वज़न उसी को मिलता है। जो ये आम जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं ये बताते कि इस तरह इनकी परवरिश करें, तो वो फार्मर फ़ायदा उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं और वो प्रॉपर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट पे आके अपने देखने वालों को, अपने व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहें अपनी तरफ से? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आप अगर काम करना चाहते हैं तो करें और प्रॉपर तरीके से जिस तरह हमने बताया ना, इस तरह करें। वैसे अगर रवायती तरीके से करेंगे तो इसमें फ़ायदा नहीं है। जिस तरह हमारे आबा अजदाद कर रहे हैं, 2-2 साल में एक जानवर को 2.5-3 मन का करते हैं, तो अभी आप
यानी कि वही आप रिज़ल्ट 3 माह में ले सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करें। तो चारा तो आपने देना ही है, अगर उसको खुशक करके दे लें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर ऐसे ही काटा और उनके आगे डाल दिया तो वो फिर 30% हज़म होगा, वो 80% हज़म नहीं होगा, तो आपको रिज़ल्ट वो नहीं मिलेगा। तो बाकी मैंने वीडियोज़ में काफ़ी वीडियोज़ में ये फार्मूलेशन भी दे दिया है। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो ख़ुद बना के भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सारे अज़्ज़ा इकट्ठे करने में बहुत वक्त लगेगा, वो आप इकट्ठे कर नहीं सकते। तो जिस रेट पे हम दे रहे हैं ना, वो आप भी इसी रेट पे आपको पड़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा ख़रीदना है। तो अगर आप क्वांटिटी में नहीं ख़रीदेंगे तो वो महंगा पड़ जाएगा। तो हम सिर्फ इसीलिए इसको मैनेज कर रहे हैं इस रेट पे कि हम क्वांटिटी ज़्यादा में ख़रीद के फार्मर को बना के दे रहे हैं और उसको फ़ायदा हो रहा है।